नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि देखिए, बहुत सारी ऐसी बात है जो सरकार के संज्ञान में नहीं है कि अतुल प्रसाद और के पाठक ने किस तरीके से पूरे बिहार के एजुकेशन व्यवस्था को कहें या यूथ को कहें तबाह कर दिया। पूरे मतलब कह सकते हैं कि पूरे स्ट्रक्चर को किस तरीके से बर्बाद किया है, इसकी जानकारी सरकार तक नहीं है। ये बात हमें सरकार के कई विधायक मंत्री से जो हमारी बात हुई है उसका फलाफल यही है कि उनको जानकारी नहीं है कि के पाठक ने किया क्या है, अतुल प्रसाद ने किया क्या है। सबको सिर्फ यही पता है कि बहुत अच्छे तरीके से परीक्षा हो गया, बहुत अच्छे तरीके से पोस्टिंग हो गई है, कहीं कोई पैरवी किसी का नहीं चला और पढ़ाई बहुत बढ़िया से हो रहा है। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि पाठक और अतुल प्रसाद की नीति की वजह से 25 से 30 हजार नियोजित शिक्षक जो टीआरई 1 में भी पास किए, टीआरई 2 में भी पास किए, लेकिन आसपास के इलाकों में पोस्टिंग नहीं होने के कारण वो ज्वाइन नहीं की। अब कोई औरंगाबाद का स्टूडेंट, महिला है पुरुष है, उसकी पोस्टिंग किशनगंज हो जाएगा तो वो कैसे जाएगा? कोई बेतिया का रहने वाला है, उसकी पोस्टिंग अगर औरंगाबाद हो जाए तो वो कैसे परिवार को छोड़कर जा सकता है? बिहार में अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उस तरीके से फैमिलियर नहीं हुआ है। बहुत सारी व्यवस्था ऐसी हैं जहां महिलाएं आज भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। सरकार लाख दावा कर ले, लेकिन महिलाओं के लिए बिहार आज भी सुरक्षित नहीं है। ऐसे में इस तरीके से पोस्टिंग, अब मुजफ्फरपुर की महिला है, उसको सुपौल पोस्टिंग कर दिया। हस्बैंड को छोड़ के, परिवार को छोड़ के कैसे वो रह सकता है? इस तरीके की समस्या की वजह से जो हजारों हजार की संख्या में जो महिलाएं पुरुष ज्वाइन नहीं किए हैं, ये सरकार के संज्ञान में है ही नहीं। बीपीएससी से कंप्लीट लगभग 6000 से अधिक स्टूडेंट जो जिसकी पोस्टिंग हो गई, ज्वाइन कर लिया और धीरे धीरे अब लोग छोड़ रहे हैं नौकरी। ये सरकार के संज्ञान में है ही नहीं कि जो नीति रही अतुल प्रसाद और के पाठक की, उस वजह से किस तरीके से जो लड़के आ रहे हैं, जो पुराने नियोजित शिक्षक हैं, नौकरी छोड़ रहे हैं, और बीपीएससी से जो नए कंप्लीट यूथ हैं वो भी नौकरी छोड़ रहे हैं। इनके व्यवस्था की वजह से छुट्टी जिस तरीके से कटौती कर रहे हैं, अब रविवार को भी आइए। अब बताइए, ये कोई फौज की नौकरी थोड़ी है, शांति से ये चीजें होती हैं। और पढ़ना पढ़ाना तो समझिए कि पूरी तौर पे एक शांत मन से, मन स्थिति से ये सारी चीजें होती है। कैसे लोग ये सोच सकता है? तो ये बहुत बड़ी बात है जो सरकार, अब जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं निकला है, कई लोग हमको फोन करते हैं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं निकला है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकलने के को लेकर क्या शर्त रहे हैं, किसी को पता नहीं है। न मंत्री को पता है, न विधायक पता है, न सरकार को पता है। बस ये जो आईएएस लॉबी है, बस वही खेल खेल रहा है। ये चीजें पहुंचनी चाहिए सरकार तक, चाहे जिस माध्यम से आप पहुंचाइए, आपके एसोसिएशन पहुंचाए या फिर आप लोग खुद पहुंचाए। आप जैसे कई लोगों के एज का समस्या आ गया है, एज वस्तु स्थिति पता चले तब तो कि 10 बरस बाद आप परीक्षा का आयोजन करते हैं और किस तरीके से आपाधापी परीक्षा में हो रहा है, ये चीजें सामने आई। इसी तरीके से जो बीपीएससी की परीक्षा जिन्होंने क्वालिफाई किया है, मतलब जो कट ऑफ मार्क्स था उससे ज्यादा मार्क्स लाया है, उन्हें सक्षमता देने की क्या जरूरत है, इस पर चर्चा करिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीपीएससी कंप्लीट भी कर गए, टीआरई 1 टीआरई 2 भी कर गए, लेकिन वो पोस्टिंग की वजह से ज्वाइन नहीं कर रहे। उनको अब सक्षमता लेने की क्या जरूरत है? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिन सवालों पर सरकार तक संज्ञान ले, सरकार तक वो बातें पहुंचे, इसको लेकर आप लोग सोचिए। जैसे जदयू में विधान पार्षद हैं नीरज जी समझदारी से समझ सकते हैं, प्रवक्ता भी हैं, उनसे आप मिलिए। अशोक चौधरी से मिलिए आप। विजय चौधरी तो मंत्री हैं, उन तक बहुत सारी बातें नहीं पहुंच सकती है, लेकिन अशोक चौधरी नीरज जी से तक पहुंच सकती है। बीजेपी में भी कुछ लोग हैं, जैसे नवल किशोर यादव हैं, शिक्षक कंस्टिट्यूंसी से ही आते हैं, उनसे वो बात करिए। क्योंकि देखिए, बात मुख्यमंत्री तक पहुंचनी चाहिए, और जब तक बात मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचेगी तब तक समाधान नहीं निकलेगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है। ये हम बार बार कह रहे हैं कि इस पर अब अमल करने की जरूरत है कि आप
जिस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं उसका असर दिखा है, ऐसा नहीं कि असर नहीं दिखा है। और उसका असर यह है कि विजय चौधरी को आकर बयान देना पड़ रहा है। सक्षमता को लेकर भी जो सवाल है, सक्षमता परीक्षा ले रहे हैं, आप बीपीएससी का सिलेबस आप कह रहे हैं पढ़ने के लिए, कैसे शिक्षक परीक्षा दे पाएगा भाई? जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है वो भी, उसको भी प्रॉब्लम होगा, जो 10 साल 15 साल से शिक्षक की नौकरी कर रहे हैं, कैसे वो अपडेट होगा आज के जीके जीएस से? वो तो पढ़ा रहा है पहला से लेकर 5वां तक का मैथ और हिंदी संस्कृत, जो जिस क्लास में पढ़ा रहा है उसके उसी के पास जानकारी है। तो ये सारी जो समस्याएं जो बार बार आप हमको फोन करके जानकारी देते हैं, हम खुद कन्विंस हैं आपकी उस समस्या से, लेकिन सरकार कैसे कन्विंस हो? हम खबरों के माध्यम से उन तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, आज भी हम अपनी बात पहुंचा रहे हैं, लेकिन इन सब से इतर जो कई और प्लेटफॉर्म हैं, मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कहिए। आप तमाम यूनियन वाले से मेरा आग्रह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात रखिए, पत्रकारों को कन्विंस कीजिए कि हमारी लड़ाई क्या है, हम सक्षमता से नहीं भाग रहे हैं, हम अयोग्य नहीं हैं। जो एक ठप्पा लगा हुआ है ना कि आप लोग पूरे एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद कर दिए हैं, अयोग्य हैं, ये सारी चीजों जो आप पर ठप्पा लगा हुआ है, इस ठप्पे से अपने आप को बाहर निकालिए, मीडिया के बीच जाइए, समाज के बीच जाइए, युवा संवाद करिए, हर जगह जहां कहीं भी है वहां आप बात करिए, अपने समाज के सामने बात करिए कि किस तरीके से हमको आईएएस लॉबी हमें तबाह परेशान कर रहा है और वो उसका असर बच्चों के पढ़ाई पर पड़ रहा है। ये आप एक अभियान के तहत इस अभियान को लिखिए, समझाइए, सोशल मीडिया पर डरिए मत। हम तो कहें कि डरिए मत, कुछ नहीं कर सकता है, पाठक जितना नोटिस निकाला नहीं निकाले दीजिए ना, कुछ नहीं कर सकता है। अब आपके अंदर का डर बाहर हो गया, वो कुछ नहीं कर सकता है। जो लोग जुलूस में गए, जो लोग पटना गए, जो लोग मसाल जुलूस निकाले, जो लोग प्रोटेस्ट किए, करने दीजिए। आप सोशल मीडिया पर अपनी बात को रखिए, समाज से अपने आप को जोड़िए। जो बिहार में शिक्षा और शिक्षक व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहता है उन तक अपनी बात पहुंचाइए कि आखिर के पाठक और अतुल प्रसाद और किशोर ने किस तरीके से 3 आईएएस अधिकारियों ने मिलकर बिहार की शिक्षा व्यवस्था को और बेपटरी कर दिया है।